हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से BHDAE 182 का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक संप्रेषण लेकर आया हूं, जिससे कि आप इसको समझ सकें, इस टॉपिक को भली भांति समझ सकें और अच्छे से एग्जाम में कुछ लिख सकें। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है, तो इस टॉपिक को पढ़ना समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें और अच्छे नंबर पा सकें। ओके दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत। संप्रेषण का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, अपने संदेशों को किसी माध्यम के द्वारा एक या दो से लोगों के बीच में क्या करता है, वह अपने संदेशों को पहुंचाता है, अपने विचारों को क्या करता है, पहुंचाता है। संप्रेषण का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने संदेश को, अपने विचारों को किसी साधन का सहारा लेकर के दूसरों तक क्या करता है, पहुंचाता है। व्यक्ति या तो अपने संदेश विचारों को एक से अधिक व्यक्ति के बीच में ला सकता है, या अपने संदेश विचारों को किसी समूह में भी ला सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है। संप्रेषण का मतलब ये होता है कि मनुष्य अपने संदेशों विचारों को एक या दो से अधिक लोगों के बीच में तक पहुंचाना, या किसी समूह के बीच अपने संदेशों विचारों को पहुंचाना भी क्या है, संप्रेषण है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, संप्रेषण का मतलब होता है संदेश और विचारों को किसी साधन का सहारा लेकर, किसी माध्यम का सहारा लेकर के किसी दूसरे व्यक्तियों के बीच, वह व्यक्ति एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, या कोई ऐसा समूह हो सकता है जिसके बीच हम अपने बातों को, अपने हम सुझाव को, अपने विचारों को, अपने संदेशों को उस समूह में उस समूह के बीच देना चाहते हैं। यानी कि फुल एंड फाइनल हमको समझना, बस एग्ज़ाम में ये लिखना है कि संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचारों संदेशों को किसी साधन का सहारा लेकर के उसे दूसरों तक पहुंचाना। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में बस दो ही चीज़ बताने वाला हूँ। एक है मौखिक संप्रेषण और दूसरा है लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण क्या होता है? मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें संदेश देने वाला और सुनने वाला, ध्यान सुनिए दोस्तों। मौखिक संप्रेषण क्या होता है? मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें संदेश देने वाला श्रोता जो है एक दूसरे के आमने सामने हो, एक दूसरे के आमुख हो, तो यह मौखिक संप्रेषण कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो वक्ता है अपने संदेश और विचारों को बोल करके क्या करता है, श्रोता को समझाने का प्रयास करता है, यानी कि श्रोता तक अपने संदेश को भेजने का प्रयास करता है। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं मौखिक संप्रेषण क्या है। मौखिक संप्रेषण का मतलब हुआ जब कोई व्यक्ति अपने संदेशों को, अपने विचारों को, अपने मति को, अपने सुझाव को बोलकर किसी श्रोता तक पहुंचाए, तो वह मौखिक संप्रेषण कहलाता है। मौखिक संप्रेषण में आपको याद रखना है कि इसमें वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के समक्ष होते हैं। ओके, देखिए मौखिक संप्रेषण का माध्यम क्या होता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी भी संप्रेषण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, बिना माध्यम का संप्रेषण नहीं हो सकता है। तो मौखिक संप्रेषण के लिए माध्यम क्या है? पहला माध्यम है आमने सामने वार्तालाप। जब हम किसी व्यक्ति से आमने सामने क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वह मौखिक संप्रेषण हो गया। इसमें क्या होता है कि एक वक्ता क्या करता है, कुछ बोलता है, श्रोता जो है उस चीज़ को सुनता है और उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, उसको जवाब देता है। तो इस तरह का आमने सामने का वार्तालाप जो है वह मौखिक संप्रेषण का एग्जाम्पल है। दूसरा है संवाद। संवाद में भी क्या होता है कि एक वक्ता बोलता है और श्रोता क्या करता है, सुनता है, तो यह भी मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा है बैठकें। बैठकें भी मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आने वाला है, क्योंकि बैठकों में क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जिसमें कोई मुख्य अतिथि क्या करता है, अपने वाक्य को, अपने शब्दों को किसी दूसरे के समक्ष रखता है, और उस बैठक में उपस्थित सभी व्यक्ति क्या करते हैं, यानी कि श्रोता के रूप में उस सामने वाले वक्ता के संदेशों को क्या करते हैं, सुनते हैं।
तो बैठकें भी जो है मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है। अगला है टेलीफोन पर बातचीत करना। टेलीफोन पर बातचीत करना भी मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है, क्योंकि टेलीफोन पर बातचीत करके हम वक्ता क्या करता है कि कुछ संदेशों को, अपने विचारों को या अपने सुझावों का क्या करता है, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से क्या करता है, वह अपने संदेशों विचारों को दूसरों तक फैलाता है। तो हम कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण का जो साधन है वह हो गया आमने सामने का वार्तालाप, संवाद, बैठकें, टेलीफोन पर बातचीत। तो ये सभी मौखिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें वक्ता अपने संदेशों को श्रोता तक पहुँचाता है। मौखिक संप्रेषण में वक्ता और श्रोता जो होते हैं वह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, दूसरे के आमुख होते हैं। आमुख मतलब एक दूसरे के प्रत्यक्ष सामने होना। नेक्स्ट है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें व्यक्ति जो है किसी अपने विचार को, अपने संदेश को लिख करके क्या करता है, वह दूसरों तक पहुंचाता है। ओके, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, लिखित संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, अपने संदेशों को लिख करके क्या करता है, दूसरे तक पहुंचाता है। तो इस तरह के संप्रेषण को हम बोलते हैं लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन साधन है लिखित संप्रेषण के? वह है पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति अपने संदेश, अपने विचारों को क्या करते हैं, खत के माध्यम से, पत्र के माध्यम से दूसरों तक क्या होता है, पहुंचाते हैं। जैसे कि बहुत पहले के समय में क्या होता था, जब टेलीफोन का ज़माना नहीं था, टेलीफोन का युग नहीं था, टेलीफोन का समय नहीं था, तो उस समय लोग क्या करते थे, पत्र के माध्यम से क्या करते थे, लेटर के माध्यम से अपने विचारों को लिखते थे। वक्ता लिखता था, श्रोता तक जब वो पहुंचता था लेटर, तो उसको वह समझ तो वह उस चीज़ को समझता था कि वक्ता क्या बोलना चाहता है पत्र के माध्यम से। तो पत्र व्यवहार भी लिखित संप्रेषण का एक माध्यम है। दूसरा है कार्यवाही विवरण। कार्यवाही विवरण भी एक तरह के लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। जैसे कि मान लो किसी का शादी है, किसी शादी में कि बुलावाना है, तो जो इनविटेशन कार्ड होता है, तो कि कौन सा दिन क्या क्या है, तो उसको हम क्या करते हैं, लिखित कार्ड हम लोग भेजते हैं। ओके, तो हम लिख करके हम बताते हैं कि इस दिन यह कार्यक्रम रखा गया है, आप निश्चित समय के अंदर आ जाइएगा। तो कार्यवाही विवरण भी लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। अगला है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन भी क्या है, लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। और रिपोर्ट भी क्या है, लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि लिखित संप्रेषण का साधन है पत्र व्यवहार, कार्यवाही विवरण, प्रतिवेदन, रिपोर्ट। यानी कि मैंने पहले ही बता दिया था कि बिना माध्यम के, बिना मीडियम के कोई भी संप्रेषण नहीं होता है। संप्रेषण करने के लिए क्या होता है, एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। विदाउट मीडियम नो कम्युनिकेशन कैन बी डन। ओके दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्प करने वाला है, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि मैं अपने चैनल पर हमेशा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो लाता हूँ, उन सभी प्रश्नों का वीडियो लाता हूँ जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। तो जो न्यू यूज़र हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के लिए वो पा सकें। थैंक यू, लेट्स सी यू अगेन।